हेलो, मैं परवेज़ और आप देख रहे हैं द पारा शो। और आज के सरकारी जिम्मेदारी के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वार्ड मेंबर्स की। आज के दौर में किसी भी गांव में गांव के प्रधान का रोल सर्वे सर्वा का होता है, उसी का रोल अहम माना जाता है। या ये कहिए, गांव का प्रधान ही पंचायत है या पंचायत ही प्रधान है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में बने राज्यों के अधिनियम के अनुसार पंचायत प्रधान या मुखिया से नहीं बनती, बल्कि पंचायत बनती है वार्ड मेंबरों से, पंचायत के सदस्यों से। संविधान में सदस्य शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रधान या मुखिया शब्द संविधान में है ही नहीं। सदस्य पंचायत की रीढ़ होती है, इसके बिना पंचायत का गठन हो ही नहीं सकता। पंचायत बनाने के लिए 2/3 मेंबरों का होना ज़रूरी है। अगर आपको पता चल जाए कि पंचायत में मेंबर की क्या भूमिका होती है, तो आप दांतों तले अपनी उंगली दबा लेंगे। वार्ड के मेंबर का बनना चुनाव की सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटी इकाई चुनाव की कोई और नहीं है। वार्ड मेंबर ही ज़मीनी स्तर का पहला नेता होता है, जिसे ग्रास रूट लेवल लीडरशिप या संवैधानिक लीडरशिप का पद मिलता है। संवैधानिक जन नेता के रूप में वार्ड मेंबर की पहली भूमिका होती है और उसी के साथ वो वार्ड का सदस्य है। अब बात करते हैं वार्ड मेंबर की जिम्मेदारियों की और उनके कामों की। अगर आप मेंबरों के कामों को जान लें और आपको पता चल जाए कि ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर का कितना अहम रोल है, तो आप महसूस करेंगे कि ग्राम पंचायत में प्रधान तो बस एक कठपुतली के सिवा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत में 29 सब्जेक्ट यानी विषय हैं और इन विषयों को 6 कमेटी में बांटा जाता है और ये कमेटियां वार्ड मेंबर से बनती हैं। एक कमेटी में 6 वार्ड मेंबर का होना ज़रूरी है। एक मेंबर कम से कम 3 कमेटी का मेंबर होता है। 6 कमेटी में से 2 कमेटी का सभापति उस ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान होता है। बाकी बची 4 कमेटी का सभापति वार्ड का मेंबर ही होता है। इन 4 कमेटियों में ग्राम प्रधान तो मेंबर भी नहीं होता। इन 4 कमेटियों में से एक कमेटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है निर्माण समिति। इस समिति का भी मेंबर ग्राम प्रधान नहीं है। ये निर्माण समिति इतनी महत्वपूर्ण होती है कि सारा दारोमदार इसी समिति पर टिका होता है। इसी निर्माण समिति के माध्यम से सारे कार्य जैसे नरेगा, सफाई, स्वच्छ भारत मिशन, नाली का बनना, खड़ंजों का बनना, इंटरलॉक, सड़क का निर्माण, गरीब के घर का निर्माण, स्कूल की साफ सफाई आदि कार्य होते हैं। ये एक तरह से PWD की तरह कार्य करती है। संविधान के अधिनियम में लिखा है, जो ग्राम पंचायत अपना काम करेगी वो कमेटी के माध्यम से करेगी। सारा पावर कमेटी के पास होगा। कमेटी का कार्यों के ऊपर पूरा नियंत्रण होगा। वही उसकी निरीक्षण करेंगी। कमेटी ही काम को वेरीफाई करेंगी कि काम ठीक से हुआ है या नहीं। कमेटी के वेरीफाई करने के बाद ही भुगतान होगा। और ये कमेटी बनती किन से हैं? मेंबर से। लेकिन अगर सर्वे कराया जाए तो पता चलता है कि 98% मेंबरों को तो पता ही नहीं होगा कि इस तरह की कमेटी भी होती है। संविधान के अनुसार ये कमेटी कागज़ों पर तो बनती हैं, क्योंकि इनके बिना सिस्टम चल ही नहीं सकता। लेकिन प्रधान और सेक्रेटरी मेंबरों के अज्ञान का फ़ायदा उठाकर उन कागज़ों और प्रस्तावों पर मेंबरों से साइन करा लेते हैं और अपना काम बना लेते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 7,40,000 मेंबरों के पद हैं और 2015 में 3 लाख पदों पर निर्विरोध मेंबर चुन लिए गए और इन पदों में से लगभग 2 लाख पद खाली रहे। कोई भी मेंबर ही नहीं बना। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेंबर के पद की कीमत को नहीं जानता। ग्राम पंचायत में ना तो ग्राम प्रधान अपने कामों को जान पाता है कि उसे क्या करना है, और न वार्ड मेंबर जान पाता है कि उसका क्या कार्य है। दोनों को प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर की सहभागिता ना होने की वजह से ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम का सही से विकास नहीं हो पाता, पैसे का सही से उपयोग नहीं हो पाता, ज़रूरत के हिसाब से प्लान नहीं बन पाते, सारे काम अनप्लान तरीके से होते हैं। मसलन गांव में पहले सड़क बनाई जाती है, फिर पाइपलाइन बिछाने के लिए उस सड़क को बीचों बीच तोड़कर ख़राब कर दिया जाता है और वो सड़क अगले 5 या 10 साल तक ऐसे ही ख़राब रहती है। सड़कों पर पानी भरा रहता है, कोई परवाह नहीं होती। ग्राम प्रधान पूरे 5 साल नाली और सड़कों के कामों में लगा रहता है, फिर भी वो दिक्कत दूर नहीं हो पाती। अगर वार्ड मेंबर अपने राइट्स को जाने और अपनी भूमिका को समझते हुए कमेटी का गठन करके संविधान के अधिनियम के मुताबिक चले तो गांव की सारी मुश्किलें दूर हो जाएं। हर मेंबर अपने वार्ड का मालिक होता है, हर वार्ड उसकी जिम्मेदारी है और उसका विकास करना, उसके लिए प्रस्ताव पारित करना उसका फ़र्ज। सरकारी जिम्मेदारी में आज इतना ही।
अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।